शादी की पत्रिका बांटने टिमरनी जा रहे पिता पुत्र सुमित शर्मा निवासी भाट परिटिया जिला हरदा को दो आदतन अपराधियों ने चाकू की नोक पर अगवा कर रोलगांव में कई घंटे बंधक बनाकर रखा। उनसे बेसबॉल के डंडे से मारपीट भी की और 10 लाख रुपए की मांग भी की। पिता पुत्र द्वारा पैसे का इंतजाम करने की बात कहने पर बदमाशों द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया। हरदा सिटी थाना में मामूली धारा में मामला दर्ज कर लिया गया, जबकि कलेक्टर से शिकायत के बाद तहसीलदार स्वयं शिकायतकर्ता के साथ थाना पहुंचे थे। कमजोर धारा में मामला दर्ज होने से किसान पिता पुत्र अपनी पत्नी एवं बेटी के साथ एसपी ऑफिस गए, जहां एडिशनल एसपी ने उनकी बात सुनी और एसडीओपी को मामला निष्पक्ष जांच के आदेश के लिए भेजा। लेकिन अभी तक मामले में कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई है, न ही दोषी को कोई सजा मिली है। सर्व ब्राह्मण समाज हरदा का कहना है कि यदि उचित कार्यवाही नहीं होती है, दोषी को कड़ी सजा अगर नहीं मिलती है, तो वह अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठेंगे और हरदा थाने का घेराव करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम सुमित शर्मा है। 4 तारीख दिन सोमवार 10:30 बजे मैं और मेरा बालक शादी के कार्ड बांटने, मेरी भतीजी की शादी है, हम शादी के कार्ड बांटने टिमरनी जा रहे थे। खिड़की वाले के पास 10:45 पर हम लोग रुके। वहां पर हम बाथरूम करने के लिए रुके। जैसे ही हम रुके, पीछे से एक होंडा इमेज गाड़ी आई 4 व्हीलर, उसमें से 6 लोग उतरे। उसमें धर्मेंद्र काले, चंदन राजपूत और 4 अन्य व्यक्ति थे। उन लोगों ने जबरन हमें चाकू के नोक पर गाड़ी में बिठाया और बिठाने के बाद में दो ने हाथ पकड़े और दो ने चाकू लगाए गर्दन पर और हमसे 20,000 रुपए जो हमारे पास रखे हुए थे वो हमसे लूट लिए। लूटने के बाद में हमें गाड़ी में बिठाकर ही गाड़ी वहां से वापस घुमाई और उड़ा के पास जो फोर लाइन क्रॉस हुई है वहां से उन्होंने गाड़ी ऊपर चढ़ाकर छोटी हरदा की तरफ निकले। वहां से नीचे उतरे हाईवे पे। हाईवे से नीचे उतरने के बाद में वापस हरदा आए और बाईपास होते हुए मानकर मैडम की हॉस्पिटल के सामने से निकलते हुए और नाके के पास, नदी के पास जो नाका बना हुआ है उसके बाद उन्होंने गाड़ी रोकी। वहां से उन्होंने दारू खरीदी। दारू खरीदने के बाद में वहां से वो आगे निकले, वो मसन गांव पहुंचे। मसन गांव से सिराली रोड घूमने के बाद में उन लोगों ने एक जगह गाड़ी रोकी। सब लोगों ने दारू पी। दारू पीने के बाद में वो हमें रोलगांव ले गए। रोलगांव में एक उनके परिचित का कोई मकान था, उस मकान में हमें ले गए। एक कमरे में बंद करके 6 लोगों ने बारी बारी से हमें प्रताड़ित किया, मुझे और मेरे बालक को। वो 10 लाख रुपए की मांग करने लगे। जब मैंने पूछा कि आपसे मेरा कोई लेन देन नहीं है, ना कोई आपसे कोई पर्सनल व्यवहार है मेरे, तो आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहने लगे कि हमें तो एक व्यक्ति ने बोला है कि आपके यहाँ शादी है, आपके पास पैसा है और हमें 10 लाख रुपए चाहिए। उन्होंने बोला 10 नहीं मिलेंगे, 10 अगर नहीं दे तो एक आदमी को छोड़ना, एक को रोकना। एक आदमी जाएगा और 10 लाख रुपए लेके आएगा, उनके यहाँ शादी है, वो तो देंगे। उसके बाद में 5 बजे वो लोग ने हमके हरदा लेके आए। डबल फाटक के पास उनने नाश्ता खरीदा, बसंत सेठ की दुकान से कचौड़ी ली। उसके बाद में पंचर की दुकान के पीछे हमें बिठा के रखा। बिठाने के बाद में कहने लगे एक आदमी जाइए और 10 लाख रुपए लेके आइए। उन्हें हमने आश्वासन दिया, गिड़गिड़ाए, विनती करी, गिड़गिड़ाए कि हमारे घर से फोन आ रहे हैं बार बार, आप फोन पे बात सिर्फ 10 मिनट बात कराते हैं कि बोल दो 10 मिनट में आ रहे हैं और उसके बाद में आप बात करा नहीं रहे हो। घर वाले पूरे चिंतित है, परेशान हो रहे हैं। आपसे निवेदन करता हूं। उनको इतना आश्वासन देने के बाद में उन्होंने कहा ठीक है, अभी आप जाइए, कल हमारी व्यवस्था करके जरूर लाना, नहीं तो हम दोबारा आपके साथ ऐसा करेंगे। वो थाने में रिपोर्ट डाली तो मेरा कुछ भी नहीं होना है और आपके बालक को हम जान से मार देंगे, आपके परिवार में उनको सबको जान से मार देंगे। जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद में हम लोगों को छोड़ा। जैसे हमें छोड़ा और हमारी गाड़ी हमें वापस दी और उसके बाद में हम हमारे घर आए। 6 बजे घर आए। हम लोगों ने फिर बैठने की हिम्मत जुटाने के बाद फिर हम थाने गए। हमने वहां टीआई साहब और पुलिस वालों से हमने बात कही कि ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हुई है। उन्हें हमने रिपोर्ट लिखाई। चंदन राजपूत, धर्मेंद्र काले और 4 अन्य व्यक्ति थे, उनको हमने ये पूरा बताया। इसी प्रकार पूरी घटना जो मैंने उनको पूरी बताई तो उनने रिपोर्ट लिखी तो उसमें धर्मेंद्र काले का नाम लिखा और 2 अन्य व्यक्ति लिखा। मैंने जब रिपोर्ट पढ़ी तो मैंने उनसे कहा कि 6 लोग थे, धर्मेंद्र काले, चंदन राजपूत और 4 अन्य व्यक्ति थे। आपने 2 अन्य व्यक्ति है लिखा है और धर्मेंद्र काले का नाम लिखा है। तो वो कहने लगे कि जब आप उन पर कार्रवाई करेंगे, उनके पकड़ के लाएंगे
तब आप उनके नाम बताना और हम धाराएं बढ़ा देंगे। उन्हें अभी नॉर्मल धाराएं बढ़ाई लिखी है। तो मैं समझ गया कि ये पुलिस साठगांठ कर रही है, उन लोगों से धाराएं कम लिखी है। इसलिए मैं दूसरे दिन सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचा। कलेक्ट्रेट जाने के बाद में ये मैंने ज्ञापन बना के दिया था, वहां पर ज्ञापन बना के दिया कलेक्टर साहब को। और बड़े साहब ने बोला कि आप एसपी साहब से मैं बात करता हूं, वो एसपी साहब आपकी पूरी तहकीकात करेंगे, घटना की तहकीकात करेंगे। तहकीकात करने के बाद में उन पर कार्रवाई होगी और आपको उचित न्याय मिलेगा। लेकिन कल पूरा दिन हो गया, आज भी पूरा दिन हो गया, न कोई उचित कार्रवाई हुई, न कोई फुटेज वगैरह चेक करवाए। एसपी साहब ने बोला, एसपी साहब को पास बोला, बड़े साहब ने बोला कि एसपी साहब के पास जाएंगे। मैं उनको बोल देता हूं, वो पूरी जानकारी लेंगे, पूरी तहकीकात करेंगे, फुटेज चेक कराएंगे और आपको बुलाएंगे। ना तो मुझे कोई संपर्क हुआ, न फुटेज चेक करवाया, न कोई कार्रवाई हुई। मैं चाहता हूं कि इस विषय में कार्रवाई हो, मुझे न्याय दिया जाए और आप लोगों से सहयोग की अपील करता हूं। धन्यवाद।